हाय दोस्तों, मुझे आशा है आप मेरे साथ मेरे लाइव रिकॉर्डेड सेशन में जुड़ेंगे। अपने आप को पुश कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं। तो तैयार हो जाइए, पानी की बोतल साथ रखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वार्म अप रूटीन। वार्म अप रूटीन आपके लिए बहुत जरूरी है। मेन वर्कआउट शुरू करने से पहले हम वार्म अप से शुरू करेंगे। तो हाथ कमर पर रखिए और अब हम गर्दन को मोड़ेंगे दाएं और बाएं। हम इसे 10 बार करेंगे। अब ऊपर नीचे, अब समय है कंधे को वार्म अप करने का। हम करेंगे ओवरहेड आर्म रेजेस। तो हाथों को यहाँ ले आइए और फिर हम उन्हें ऊपर ले जाएंगे इस तरह से और नीचे। हम इसे 10 बार करेंगे। इसकी स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। हम करेंगे आर्म सर्कल्स। तो अपने हाथों को नीचे से ले आइए और ऊपर ले जाइए और बॉडी को एक्सपैंड कीजिए। सांस लीजिए और सांस छोड़िए 20 बार। अब अगले वार्म अप एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। हम करेंगे एल्बो टू नी। तो हाथ गर्दन के पीछे और अब घुटने को उठाएंगे और उल्टी कोहनी को छुएंगे इस तरह से 20 बार। अब एल्बो टू नी के बाद हम करेंगे साइड हॉप। तो आप एक एक करके पैर से हॉप करेंगे ऐसे। हम 20 बार करेंगे। तो ये था साइड टू साइड हॉप। अब यहाँ से हम करेंगे साइड टू साइड जंप। तो अब यहाँ से इस तरह खड़े हो जाइए और फिर हम जंप करेंगे दोनों तरफ। बीस जंप्स। इससे आपका हार्ट रेट स्पाइक हो चुका है।
पूरी तरह से। आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे आखिरी एक्सरसाइज जो है एंकल को वार्म अप करना। एंकल रोटेशन पहले दाएं पैर से करेंगे, अब बाईं तरफ। तो ये हो गया हमारा वार्म अप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मेन वर्कआउट की तरफ। हम करेंगे 5 अलग एक्सरसाइजेस, वो भी 3 के सेट में। ध्यान रहे हर साइकिल में हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स करें, जिससे हमारी पूरी मसल्स टारगेट हो। तो पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जो है आइसोमेट्रिक स्क्वाट जंप। ये एक्सरसाइज आपकी लेग स्ट्रेंथ को अगले लेवल पर लेकर जाएगी और हम सब जानते हैं कि प्रोग्रेशन से ही हमारी स्ट्रेंथ बेहतर होगी। हम उस पोजीशन में 3 से 5 सेकंड रहेंगे और वहाँ से हम जंप करेंगे सही जगह पर। तो आ जाइए शोल्डर स्टांस पर। अब स्क्वाट पोजीशन होल्ड कीजिए और फिर जंप। तो हमें इसे ऐसा करना है, हम इसे 12 बार करेंगे। चलिए शुरू करें। ये था हमारा पहला एक्सरसाइज। अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ये भी हमारा फुर्तीला मूवमेंट है। इससे आपका हार्ट रेट काफी बढ़ जाएगा, साथ ही पूरी बॉडी को एंगेज करेगा। तो हम करेंगे डबल लंजेस विद हाफ बर्पीज। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे लंजेस से। तो हम करेंगे 2 लंजेस और यहाँ से आप करेंगे हाफ बर्पीज। तो हाथ जमीन पर, प्लैंक पोजीशन लीजिए जंप के साथ और फिर वापस आइए। तो हम इसे 12 बार करेंगे। तैयार हैं? तो फिर चलिए। ये थोड़ा सा हायर लेवल का है अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को पुश करें और रेप्स पूरे करें। अब अगला एक्सरसाइज है डायमंड नीलिंग पुशअप्स। इस एक्सरसाइज से अपर बॉडी और आर्म्स का हर एक मसल एक्टिवेट होता है। तो इसके लिए हम मैट पर आ जाएंगे। हम टेबल टॉप पोजीशन लेंगे। अब नीलिंग डायमंड पुशअप्स के लिए आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं और हाथों से डायमंड बनाएं। तो इस पोजीशन को आप ऐसे होल्ड करेंगे। अब यहाँ से बॉडी को आप नीचे ले आइए और फिर सांस छोड़िए। तो हम इसके 12 रेपिटेशंस करेंगे। चलिए। तो ये था नीलिंग डायमंड पुशअप्स।
तो अब अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जो है टो टच क्रंचेस। तो चलिए पोजीशन ले लीजिए, मैट पर आइए, लेट जाइए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, पैर सीधे। अब यहाँ से पैरों को छूने की कोशिश कीजिए। हम इस एक्सरसाइज के 12 रेपिटेशंस करेंगे। चलिए। तो ये था टो टच क्रंचेस। अब अगला एक्सरसाइज है सिंगल लेग ग्लूट ब्रिजेस। तो फिर से मैट पर आ जाएं। यहाँ से बायां पैर मैट पर रखिए, घुटने मुड़े हुए, हाथ हिप्स के नीचे, और फिर दायां पैर उठाइए और फिर अपने हिप्स को उठाइए। सांस लीजिए और नीचे आते समय सांस को छोड़िए। अब हम बायां पैर उठाएंगे और इस पैर पर भी 12 रेपिटेशंस हम करेंगे। तो यहाँ खत्म हुई हमारी पहली साइकिल। 2 और साइकिल्स बाकी है, लेकिन उससे पहले हम लेंगे 30 सेकंड का ब्रेक। सांस लीजिए, पानी पीजिए और हम फिर मिलेंगे। तो आपका फिर से स्वागत है 5 एक्सरसाइज की दूसरी साइकिल में। टाइम बर्बाद किए बिना हम पहले एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, जो है आइसोमेट्रिक स्क्वाट जंप। तो पोजीशन में आ जाएं, शोल्डर स्टांस लीजिए, स्क्वाट कीजिए, 30 सेकंड होल्ड कीजिए और फिर जंप। फिर से 30 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, जंप। इसके हम 12 रेपिटेशंस करेंगे। तो ये था पहला एक्सरसाइज। अपने पैरों को हिलाइए। दूसरी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए, जो है डबल लंजेस विद हाफ बर्पीज। तो फिर से स्प्लिट स्टांस, लंज और फिर हाफ बर्पीज। ध्यान रहे आप सांस लेते रहें। ये बहुत एडवांस एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है। तो वो था डबल लंजेस विद हाफ बर्पीज। अब चलिए अपर बॉडी वर्कआउट की ओर बढ़ते हैं। हम करेंगे डायमंड नीलिंग पुशअप्स। मैट पर आ जाएं, टेबल टॉप पोजीशन ले लीजिए, हथेलियों से डायमंड बनाइए, अपने फेस के सामने रखिए, आगे झुकिए,
सांस लीजिए, नीचे जाइए और ऊपर आते समय सांस छोड़िए। 12 रेप्स। ध्यान रहे आप कोर को टाइट और एंगेज रखें। तो ये था डायमंड नीलिंग पुशअप्स। अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर, जो है टो टच क्रंचेस। मैट पर आ जाएं, सीधे लेट जाएं, पैरों को ऊपर उठाइए। अब हम पैरों को छुएंगे। हम 12 रेपिटेशंस करेंगे। तो ये था टो टच क्रंचेस। अब हम दूसरी साइकिल के आखिरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, सिंगल लेग ग्लूट ब्रिजेस। फिर से एक बार मैट पर लेट जाइए, दायां पैर ऊपर। अब ग्लूट्स को ऊपर उठाइए और सांस लीजिए। अब बायां पैर उठाइए, 12 रेपिटेशंस। तो अब हम पहुंच गए हैं दूसरे साइकिल के अंत में। अब हम लेंगे 30 सेकंड का ब्रेक और वापस आएंगे आखिरी राउंड के लिए। वेलकम बैक। अब समय है हमारे आखिरी राउंड का। मैं जानती हूँ आप थोड़े से थक गए होंगे, पर कोशिश जरूर कीजिए और हम ये वर्कआउट रूटीन जल्दी खत्म करेंगे। चलिए हमारा पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो है आइसोमेट्रिक स्क्वाट जंप्स। स्क्वाट पोजीशन ले लीजिए, नीचे जाइए, 3 सेकंड रुकिए और जंप। बारह रेपिटेशंस। अपने पैरों को हिलाते रहिए। अब चलिए अगले एक्सरसाइज के लिए तैयार होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज, जो है लंजेस विद हाफ बर्पीज। तो पोजीशन ले लीजिए, पहले है लंज और फिर बर्पीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो है डायमंड नीलिंग पुशअप्स। ये है हमारी अपर बॉडी के लिए। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं, हाथों से डायमंड बनाएं, चेहरे के सामने रखें, आगे झुकिए, सांस लीजिए और नीचे जाइए।
तो ये था डायमंड पुशअप्स। अब जल्दी से अगले एक्सरसाइज की ओर जाएंगे, जो है टो टच क्रंचेस। उसके लिए मैट पर आ जाएं, पैरों को उठाइए और फिर शुरू कीजिए। तो ये था टो टच क्रंचेस। अब चलिए तीसरे साइकिल के आखिरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जो है सिंगल लेग ग्लूट ब्रिजेस। तो पोजीशन ले लीजिए, अपना दायां पैर उठाइए और फिर हिप्स को ऊपर उठाइए। अब बाईं तरफ 12 रेपिटेशंस। तो हमारा मेन वर्कआउट यहाँ खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं कूल डाउन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कूल डाउन रूटीन। हम शुरू करेंगे साइड लाइन क्वाड स्ट्रेच। तो आप मैट पर लेट जाएं आराम से। अब दायां पैर उठाइए और पकड़ लीजिए और क्वाड को स्ट्रेच कीजिए। इस पोजीशन को 12 सेकंड होल्ड करेंगे। अब दूसरी तरफ फिर से लेट जाइए, आराम से गर्दन को सहारा दीजिए और फिर बाएं पैर को पकड़ लीजिए। अब यहाँ से हम करेंगे डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। तो आप मैट पर आ जाएं, हाथों और पैरों के बल और फिर पैरों को जमीन की तरफ पुश कीजिए। सर को हाथों के आगे तक ले जाइए और स्ट्रेच कीजिए। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन के बाद हम करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो मैट पर बायां पैर मोड़कर बैठिए, दायां पैर सीधा और फिर पैरों को छूइए। अब दूसरी तरफ दायां पैर मोड़िए और अपने बाएं पैर की तरफ झुकिए इस तरह से। अब यहां से हम करेंगे ट्राइसेप स्ट्रेच विथ साइड बेंड। अब दूसरी तरफ इसके साथ हम सेशन के अंत में पहुंच चुके हैं। आशा है आपको आज मजा आया होगा। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए देखते रहिए मेरे लाइव रिकॉर्डेड सेशंस।